हे ओटाकू फैम, वेलकम बैक टू मैन टेल्स। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग चैप्टर 115 और गाइस ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था याद है? मिसेस चा ने फाइनली अपने फीलिंग्स कन्फेस कर दिए थे जिनवू के सामने। एकदम इंटेंस मोमेंट था वो। और अब आगे क्या होगा चलिए देखते हैं। चैप्टर की ओपनिंग में हम देखते हैं ब्यूरो ऑफ हंटर्स के ऑफिस में। यहाँ पे मिसेस सेलनर और एडम वाइट खड़े हैं और वो दोनों डेप्यूटी डायरेक्टर से माफी मांग रहे हैं। अगर आपको नहीं पता कि वो क्यों माफी मांग रहे हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखो, कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। डेप्यूटी डायरेक्टर उन्हें देखते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें यहाँ अपॉलॉजी के लिए नहीं बुलाया, मुझे बताओ उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। एडम वाइट बोल्डली बोलता है, अकॉर्डिंग टू मिसेस सेलनर वो एक किंग है। डायरेक्टर कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, तुम ये कहना चाहते हो कि वो नेशनल लेवल हंटर जितना पावरफुल है? सेलनर केयरफुली अपनी बात रखती है, हाँ बट मुझे क्लैरिफाई करना होगा, मैं इतनी श्योर नहीं हूं। फिर वो एक्सप्लेन करती हैं अपना यूनिक एबिलिटी के बारे में। देखो, एक अवेकेंड अपनी पावर अदर साइड से लेता है और जब मैं देखती हूं तो नॉर्मल हंटर्स एक ब्रिलियंट लाइट से कवर्ड दिखते हैं, इन्हें मैं किंग्स बोलती हूं। लेकिन फिर सेलनर की आवाज सीरियस हो जाती है। बट सुंग इनवू के केस में जब मैंने उसके अंदर देखा, वो रुक जाती है याद करते हुए उस मोमेंट को। उसके अंदर की डार्कनेस मुझे स्ट्रेट स्टेयर कर रही थी, मुझे डर लग रहा था। डेप्यूटी डायरेक्टर तुरंत रिएक्ट करता है, वेट, तुम ये कहना चाहती हो कि सुंग जिनवू ईविल है? मिसेस सेलनर क्विकली क्लैरिफाई करती हैं, नहीं नहीं, मैं यहाँ पे गुड या ईविल की डिबेट नहीं कर रही, मैं सिर्फ उसकी पावर के बारे में बात कर रही हूँ। वो आगे बताती हैं, वो कहीं से भी अपनी पावर बोरो नहीं कर रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेलनर की आवाज में कंसर्न है, उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। एडम वाइट शॉक होकर पूछता है, मतलब उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है? सेलनर सिंपली कहती है, नो। डेप्यूटी डायरेक्टर थैंक यू बोल के मीटिंग एंड करता है और जाने लगता है। एडम कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, आप कहां जा रहे हैं? डायरेक्टर सीरियस टोन में कहता है, मैं फ्लोर B24 पे जा रहा हूं, फॉलो मी। चलते हुए वो एक्सप्लेन करता है, अगर हम मिसेस सेलनर की पावर से उसे नहीं जीत सकते तो हमें उसे किसी और तरीके से कन्विंस करना होगा। फिर वो पूछता है, तुम्हें पहला S रैंक गेट याद है? एडम के चेहरे पे रियलाइजेशन आती है, ऑफ कोर्स वो वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएस में डंजन ब्रेक हुआ था। वो आगे बताते हैं, यूएस ने दुनिया के बेस्ट हंटर्स को बुलाया था उस रेड के लिए और सिर्फ 5 ही सर्वाइव कर पाए। एडम की आवाज में रिस्पेक्ट है, वहीं से तो नेशनल लेवल हंटर्स की बिगिनिंग हुई थी। फिर वो रुक जाते हैं याद करते हुए, ड्रैगन किंग कामिश, एक सिंगल बीस्ट जिसने हमारे टॉप हंटर्स को, वो रुक जाते हैं, मार दिया। डायरेक्टर कहता है, हाँ लेकिन उस बीस्ट ने हमारे लिए एक छोटा गिफ्ट छोड़ा है। एडम की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, यू डोंट मीन? डायरेक्टर स्मर्क करते हुए, यस आई डू। वो एक ग्लोइंग स्टोन दिखाते हैं, ये स्टोन कामिश के कॉर्प्स से मिला था। आज लगभग 8 साल हो गए उस रेड को। डायरेक्टर स्टोन को देखते हुए कहता है, तब से ये स्टोन अपने ओनर के लिए वेट कर रहा है। और फिर हमें वो एपिक सीन दिखता है, कामिश का मैसिव कॉर्प्स प्रिजर्व्ड है। डायरेक्टर कॉन्फिडेंटली बोलता है, और कामिश हमें और भी वैल्यूएबल गिफ्ट्स देगा। सीन कंप्लीटली चेंज हो जाता है और अब हम देखते हैं जिनवू अपने घर पे। वो अपने मिरर के सामने खड़ा है, अपने आप को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। जिनवू सोचता है, आफ्टर रीअवेकनिंग मैं टॉलर हो गया हूं, शेप में भी आ गया हूं। फिर वो हेजिटेंटली सोचता है, पर क्या मैं इतना हैंडसम हो गया हूं? यहाँ पे जिनवू जेन्युइनली अपने अपीयरेंस पे सेल्फ डाउट कर रहा है। बहुत रिलेटेबल मोमेंट है। जिनवू डिसाइड करता है कि किसी और से कंफर्म करना चाहिए। वो अपनी सिस्टर के पास जाता है और कैजुअली पूछता है, मैं कैसा दिखता हूं? सिस्टर कंफ्यूज्ड, किस बारे में? जिनवू ऑकवर्डली, एज अ मैन? बूम। सिस्टर उसे सैवेज रिप्लाई देती है, तुम इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से हो? तुम तो एकदम डमबाज दिखते हो। दोनों झगड़ने लगते हैं, क्लासिक ब्रदर सिस्टर मोमेंट। सिस्टर टीजिंग कर रही होती है और जिनवू डिफेंड कर रहा होता है। जिनवू बोलते हैं, तुम अपनी लेग ब्रेक कर लोगी ऐसे, भूल गई कि मैं S रैंक हंटर हूं, अपना दिमाग यूज करो। सिस्टर कॉन्फिडेंटली रिप्लाई देती है, और मैं अपनी क्लास की टॉपर हूं, सो व्हाट? फिर जिनवू टॉपिक चेंज करता है, वैसे हम अपना गिल्ड ओपन कर रहे हैं। सिस्टर की आंखें चमक जाती हैं, मतलब अब सब तुम्हें सर बोलेंगे? जिनवू स्माइल्स, हाँ अगर सब ठीक रहा तो। जिनवू थॉटफुली पूछता है, गिल्ड नेम सोलो प्ले कैसा रहेगा? सिस्टर तुरंत रोकती है, वेट, तुम मजाक कर रहे हो? वो एक्सप्लेन करती है, तुम्हारी स्किल है शैडो सोल्जर्स को समन करने की, तो टेक्निकली तुम अकेले नहीं हो। जिनवू रियलाइज करता है, तुम सही कह रही हो, तो फिर क्या नेम रखूं? सिस्टर सजेस्ट करती है, आजिन रख लो। जिनवू क्यूरियस, आजिन मतलब? सिस्टर एक्सप्लेन करती है, इसका मतलब है मैं आगे बढ़ूंगा, कैसा लगा? जिनवू थोड़ी देर सोचता है, फिर नॉड्स करता है, इट्स नॉट बैड।
स्क्रीन फिर से चेंज होती है और अब हम देखते हैं मिसेस चा को। वो फुली एम्बैरेस्ड है, अपने हाथ अपने फेस पे रख के सोच रही है, ओ माय गॉड, क्या मतलब आई थिंक सो, मैंने ऐसे ही कन्फेस कर दिया। वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। वो सोच रहा होगा मैं क्रेजी हूं, उसने मेरी जान बचाई, ऑब्वियसली मैं इंटरेस्टेड होंगी ना, ये तो नॉर्मल है। तभी मिसेस चा को इंटेंस फ्लैशबैक आता है। वो ब्योंगू को देखती है। वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उससे कह रहा है, प्लीज केयरफुल रहना, जिनवू से कहना वो अपने पावर से केयरफुल रहे। फ्लैशबैक खत्म होता है। मिसेस चा की आंखों में रियलाइजेशन है, मैंने हंटर ब्योंगू को देखा था। और यहां पे चैप्टर 115 खत्म होता है। क्या मिस्ट्री है ये, मिसेस चा ने क्या देखा था, ब्योंगू की वार्निंग का क्या मतलब है, और ब्यूरो वाले कामिश के कॉप्स का क्या करेंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो बताओ गाइज, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी जरूर शेयर करना। अगर ये नरेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मिस ना करो। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं ओटाकू फैम। सयोनारा।